हेलो साथियों, आप सभी लोगों को जोहार जोहार दृष्टि चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं सतीश कुमार आप लोगों के बीच आज इस जोहार दृष्टि प्लेटफॉर्म पर बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा प्रारंभ करने जा रहा हूं, जो कि वह झारखंड के तमाम एग्ज़ाम जेपीएससी, जेएसएससी, दरोगा, सिपाही, सीजीएल जैसे अन्य एग्ज़ाम होने वाली है। तो इस पे हम लोग झारखंड का जो प्रैक्टिस सेट है वह हम लोग इसका कवर करेंगे और हम लोग प्रयास करेंगे। इसका टॉप 50 क्वेश्चन है इसमें कुल, तो प्रत्येक वीडियो के माध्यम के द्वारा हम 50 क्वेश्चन आप लोगों के बीच लाएंगे सेट के माध्यम से। तो इस पे हम लोग विशेष रूप से चर्चा भी करेंगे और यह जो क्वेश्चन है इसमें वह मेरे द्वारा ही सेट किया गया है, संभावित प्रश्न है। और पीछे बीते दिन में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें जो कुछ सवाल पूछे गए हैं उसमें उससे भी कुछ सवाल इसमें मैं बनाया हूँ। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो पर और इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और इसको प्रयास कीजिएगा बनाने का। यह जो है सो एमसीक्यू के फॉर्मेट में है। अगले वीडियो में हम वन लाइनर के फॉर्म में लाएंगे। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे वीडियो पर। मेरे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन लोगों के लिए भी यह बहुत ही हेल्पफुल हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। पाल शासकों के समय बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय झारखंड में फल फूल रहा था? बताया जा रहा है कि पाल शासकों के जो समय था उसमें बौद्ध धर्म का वह कौन सा ऐसा संप्रदाय था जो झारखंड में फल फूल रहा था। तो इसका उत्तर क्या होगा आप लोगों को ऑप्शन के माध्यम से बताना होगा। तो इसका उत्तर हम बता दे रहे हैं आप लोग को कि उसका उत्तर जो होगा यह होगा आपका वज्रयान। ठीक है, आप लोग प्रयास कीजिएगा उत्तर भी देने का, बट हम आप लोगों के बीच यह उत्तर साझा कर रहे हैं। चलिए अगला सवाल है, कंपनी सरकार के विरुद्ध 1818 ईस्वी में किस जनजाति समाज ने विद्रोह किया था? जो कंपनी सरकार के जो विरुद्ध जो हुआ था 1818 ईस्वी में, वह किस जनजाति समाज ने विद्रोह किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा हो। ठीक है, अगला सवाल है, झारखंड में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो झारखंड में जो पहली जनगणना हुई थी वह आपका हुई थी 1872 ईस्वी में, आंसर सी। अगला सवाल है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस जनजातीय नेता ने 1929 ईस्वी में किसान सभा का गठन किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार यह एग्जाम में पूछा गया है। तो जो जनजातीय नेता ने जो किसान सभा का गठन किया था 1929 में हुआ था, वह किसके द्वारा किया गया था? तो यह आपका इसका उत्तर होगा ठेबले उरांव के द्वारा। ठीक है, अगला सवाल है, झारखंड में किस क्रम की चट्टाने का अभाव है? हम लोग जानते हैं कि झारखंड जो एक पठारीय प्रधानता वाले राज्य है, तो इसमें चट्टान का अभाव है। तो वह किस में कौन सी प्रकार के चट्टान पाई जाती है? तो यह आपका इसमें कडप्पा क्रम की चट्टान पाई जाती है, उत्तर ए। ठीक है, अगला सवाल है, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल का जो मुख्यालय है वह आपका हजारीबाग, ठीक है, उत्तर बी, हजारीबाग में स्थित है। अगला सवाल है, झारखंड का कौन सा जिला किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं करता? यह बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका सवाल का उत्तर आप लोग को कमेंट में बताना होगा। ये आप लोगों के लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ। और यह आप लोग को यह भी बताना होगा कि झारखंड के ऐसे कितने ज़िले हैं जो किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं करते हैं, वह कौन कौन है और कितने हैं, ये आप लोग अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है सवाल। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति के व्यक्ति निवास करते हैं? तो यह इसका उत्तर आपका हो जाएगा पलामू। ठीक है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति जो है सो आपका वहीं पलामू में व्यक्ति निवास करते हैं। अगला सवाल है, मंझाइन लोकगीत किस अवसर पर महिलाओं द्वारा गाया जाता है? जो मंझाइन लोकगीत है वह किस अवसर पर महिलाओं के द्वारा गाया जाता है? तो इसका उत्तर क्या होगा? तो यह आपका इसका उत्तर होगा बच्चे के जन्म पर। जी हाँ, जब बच्चे का जन्म होता है तो मंझाइन लोकगीत गाया जाता है महिलाओं के द्वारा। ठीक है, उत्तर बी। अगला सवाल है, साहित्य अकादमी से पुरस्कृत पुस्तक मुंडारी टुड्डू कोठारी के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह लेखक से आता है क्वेश्चन, पूछा हुआ सवाल है। तो इसका उत्तर आपका होगा मनम सिंह मुंडू। ठीक है, उत्तर ए। अगला सवाल है, झारखंड में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी कृषि के दृष्टिकोण से अच्छी नहीं होती है?
वह झारखंड में से कौन सी मिट्टी है जो कृषि के दृष्टिकोण से अच्छी नहीं होती है? तो इसका उत्तर होगा आपका लेटराइट मिट्टी। जो झारखंड में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है तो उसमें वह कृषि के लिए उतनी अच्छी नहीं होती है। ठीक है। अगला सवाल है, मसाले की खेती झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक की जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपको मसाले की खेती है झारखंड में, तो किस जिले में सर्वाधिक की जाती है? तो यह आपका उत्तर होगा पलामू में। ठीक है, पलामू में सर्वाधिक की जाती है मसाले की खेती। अगला सवाल, गौतम बुद्ध अभयारण्य किस जिले में है? गौतम बुद्ध अभयारण्य आपका कोडरमा में है। ठीक है। अगला सवाल, बिरसा भगवान जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? तो बिरसा भगवान जैविक उद्यान कहाँ स्थित है आपका? तो उत्तर होगा रांची में। ठीक है। अगला सवाल, झारखंड में भारत का कितना प्रतिशत खनिज भंडार संचित है? झारखंड में आपका जो खनिज भंडार पूछ रहा है तो कितना प्रतिशत वह संचित है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 37%, उत्तर सी। ठीक। अगला सवाल है, झारखंड में निजी क्षेत्र में पहला लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? तो लौह इस्पात उद्योग आपका स्थापित कहाँ किया गया था? तो यह उसका उत्तर हो जाएगा आपका जमशेदपुर में। ठीक है, टाटा टिस्को 1907 में, 1907 ईस्वी में। अगला सवाल है, राजा मानसिंह ने राजमहल स्थित नए नगर का क्या नाम रखा था? तो राजा मानसिंह जो है राजमहल स्थित नए नगर का जो नाम रखा था तो क्या रखा था? तो इसका उत्तर आप लोगों का हो जाएगा ए, अकबर नगर। ठीक है। अगला सवाल है, मुंडा उलगुलान मुंडा महाविद्रोह के दमन किसने किया? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो मुंडा उलगुलान जो हुआ था वह मुंडा महाविद्रोह का दमन किसने किया था? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ए, कमिश्नर फारवेस्ट के द्वारा और डिप्टी कमिश्नर स्ट्रीटफील्ड में। ठीक है, वह जो डिप्टी कमिश्नर थे कहाँ के? स्ट्रीटफील्ड के। अगला सवाल है, जयपाल सिंह का मूल नाम क्या था? जयपाल सिंह का जो मूल नाम था वह आपका क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा वेनंद पहान। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जयपाल सिंह का मूल नाम पूछा गया है कि उनका नाम क्या था, मूल नाम? तो वेनंद पहान था। ठीक है। अगला सवाल है, बेतला राष्ट्रीय अभयारण्य को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था? तो बेतला राष्ट्रीय अभयारण्य के जो प्रोजेक्ट टाइगर है वह किस वर्ष से सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1974 ईस्वी, उत्तर सी। ठीक है। अगला सवाल, झारखंड राज्य की 14 लोकसभा सीटों में कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित हैं? तो झारखंड में 14 कुल लोकसभा सीट जो है सो 14 है, तो इसमें से सीटें अनुसूचित जनजाति की पूछी जा रही है। तो अनुसूचित जनजाति की कुल कितने सीटें हैं आरक्षित है? तो यह आपका उत्तर हो जाएगा सी, 5। ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए 5 सीटें आरक्षित है। अगला सवाल है, झारखंड में सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले राज्यपाल कौन है? तो वह राज्यपाल आपका कौन है सबसे लंबे पद पर बने रहने वाले? तो इसका उत्तर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। जी हाँ, सबसे लंबे कार्यकाल इन्हीं का है राज्यपाल में झारखंड में। वर्तमान समय में ये तो राष्ट्रपति हैं हमारे देश की। अगला सवाल, झारखंड में सर्वाधिक अभ्रक की खान किस जिले में पाई जाती है? सर्वाधिक अभ्रक पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक अभ्रक की खान किस जिले में पाई जाती है? तो यह इसका उत्तर आपका होगा कोडरमा में। ठीक है। अगला सवाल, चेरो विद्रोह कब हुआ था? तो आपका चेरो विद्रोह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा गया है इसे। तो चेरो विद्रोह आपका कब हुआ था? तो यह आपका चेरो विद्रोह हुआ था 1800 से 1819 ईस्वी के बीच में। ठीक। अगला सवाल, गोपाल राय किस विद्रोह से संबंधित थे? तो गोपाल राय आपका किस विद्रोह से संबंधित थे? इसका उत्तर होगा चेरो विद्रोह। ठीक है। अगला सवाल, झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत कब हुई थी? जो आपका झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम है तो इसका शुरुआत कब हुई थी? तो इसका शुरुआत 2009 में हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला सवाल, राजमहल ट्रैप किस चट्टान से निर्मित है? राजमहल की पहाड़ियाँ जो है तो वही पूछा जा रहा है कि राजमहल की पहाड़ियाँ जो ट्रैप जो है वो किस चट्टान से निर्मित है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका ए। ठीक है, बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है। अगला सवाल है, किस वर्ष बिहार प्रांत को बंगाल से अलग किया गया था? तो बिहार प्रांत को बंगाल से किस वर्ष अलग किया गया था? तो इसका उत्तर होगा 1912 में। बिहार जो है सो बंगाल से अलग हुआ था 1912 ईस्वी में। ठीक है, और झारखंड हमारा जो अलग हुआ था बिहार से तो 2000 ईस्वी में। अगला सवाल, 1916 ईस्वी में छोटा नागपुर में कितने इंकबर्ड स्टेट थे? इंकबर्ड स्टेट कितने थे कुल? तो इसका उत्तर होगा आपका सी, 35 स्टेट थे। ठीक है। अगला सवाल, संथाल हुल विद्रोह का नेता कौन था?
संथाल का जो हुल विद्रोह हुआ था उसका हुल संथाल हुल के नेता कौन थे, यानी कि हुल विद्रोह के नेता कौन थे संथाल में? तो इसका उत्तर होगा आपका सिद्धू कान्हू और चांद भैरव। ठीक है, उत्तर बी। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल है, नेटवा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो यह नेटवा नृत्य आपका किसके द्वारा किया जाता है? तो पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा हुआ सवाल है। तो नेटवा नृत्य आपको किसके द्वारा किया जाता है? तो पुरुषों के द्वारा किया जाता है। जो इसमें सेट है कुल 50 क्वेश्चन हम बनाए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पिछले बीते एग्जाम में जितना भी संभावित प्रश्न है पूछे गए सवाल हैं उससे भी मैं उसमें लिख करके उठाया हूँ और लिखा हूँ। तो चलिए आप लोग फिर इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक बार रिकॉल कर लीजिएगा। अगला सवाल है, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा 1938 ईस्वी के संस्थापक कौन थे? तो 1938 ईस्वी में उनके संस्थापक जो छोटा नागपुर संथाल परगना के जो थे आदिवासी सभा के, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आदिवासी सभा के संस्थापक कौन थे छोटा नागपुर के? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, थियोडोर शुरीन। ठीक है, अगला सवाल, सरदारी आंदोलन के दौरान 1881 ईस्वी में किस ईसाई नेता ने छोटा नागपुर को मुंडाओं का देश घोषित करते हुए नागवंशियों की पुरानी राजधानी दोईसागढ़ में झंडा फहराया था? दोईसागढ़ में किसने फहराया था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा डी, जॉन बैप्टिस्ट। ठीक है, जॉन बैप्टिस्ट जी। अगला सवाल है, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो बहुत ही आसान से सवाल है। तो झारखंड के जो पहले मुख्यमंत्री जो थे सो बाबूलाल मरांडी जी थे। ठीक, उरांव, कुड़ुख, कोरमा तथा पहाड़िया माल्टो किस भाषा परिवार की भाषाएं हैं? तो यह आपका भाषाएं का पूछा जा रहा है कि वह किस भाषा के परिवार की भाषाएं हैं। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा बी, द्रविड़ भाषा परिवार के। ठीक है, अगला सवाल है, एक नॉन रेगुलेशन प्रांत के रूप में दक्षिणी पश्चिम सीमांत एजेंसी साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी का गठन कब किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपका कब किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1834 में। ठीक है, बी। अगला सवाल, किस वैष्णव संत ने 16वीं सदी के आरंभ में पंच परगना क्षेत्र में कुछ दिनों तक रुककर जनजातियों के बीच अपने मत का प्रचार किया गया था? तो बोल रहा है कि किस वैष्णव संत ने जो है 16वीं सदी के आरंभ में, जब 16वीं सदी की जो शुरुआत हो रही थी, तो पंच परगना क्षेत्र में कुछ दिनों तक उन्होंने रुककर जनजातियों के बीच अपने मत का प्रचार किया था। तो वह उनका नाम क्या था? सवाल पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, चैतन्य महाप्रभु जी। ठीक है, अगला सवाल है, सरहुल के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वह कौन सा नृत्य है? तो बाह और जदुर नृत्य। ठीक है, ऑप्शन डी। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया था? तो आपका छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो है सो यह आपका कब पारित किया गया था? इसका उत्तर होगा बी, 1908 में, यानी कि CNT एक्ट जो लगा हुआ था, प्रारंभ किया गया था, वह आपका 1908 में। ठीक है, अगला सवाल, दीवानी कानून संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? तो दीवानी कानून संहिता आपका किस वर्ष लागू की गई थी? तो इसका उत्तर होगा 1859 ईस्वी। ठीक है, अगला सवाल, यूल रूल बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा गया सवाल है। यूल रूल 1856 झारखंड के किस क्षेत्र के लिए लागू किया गया था? तो यूल रूल आपका जो झारखंड के किस क्षेत्र के लिए लागू किया गया था? तो इसका उत्तर होगा ए, संथाल परगना। ठीक है, अगला सवाल है, यूल रूल वहीं लागू हुआ था संथाल परगना में। झारखंड, अगला सवाल है, झारखंड पार्टी 1950 ईस्वी के संस्थापक कौन थे? तो इसका जो संस्थापक थे आपका झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसका थे जयपाल सिंह जी। ठीक है, जयपाल सिंह ने झारखंड पार्टी का स्थापना किए थे 1950 ईस्वी में। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, विशेष ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल है, 12 हजारी और 13 हजारी किस जनजाति का अंतर्विवाह समूह है? तो एक तरह के 12 हजारी, इस तरह भी क्वेश्चन पूछा गया कि 12 हजारी 13 हजारी क्या है? तो एक प्रकार के तरह के जनजातीय अंतर्विवाह है। तो कौन से जनजाति का है? तो इसका उत्तर क्या होगा आपका 43 का? इसका डी हो जाएगा, चेरो। ठीक है, चेरो का। अगला सवाल है, दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी का प्रथम AGG किसे नियुक्त किया गया था? तो AGG किसे नियुक्त किया गया था? इसका उत्तर होगा आपका सी, विल्किंसन को। ठीक है, अगला सवाल, संथाली लिपि ओल चिकी के आविष्कारक कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण को सवाल है। तो ओल चिकी के आविष्कारक कौन थे? तो वह आपका रघुनाथ मुर्मू। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला सवाल, झारखंड के किस स्थल से प्रागैतिहासिक काल के दुर्लभ चित्र एवं प्राकृतिक गुफाएं प्राप्त हुई है? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा आपका भवनाथपुर, गढ़वा से। ठीक है, गढ़वा से प्राप्त हुआ था, भवनाथपुर से। अगला सवाल है, जैन धर्म के किस शास्त्र को वेद में सम्मिलित किया गया है? तो जैन धर्म के किस शास्त्र को वेद में सम्मिलित किया गया है? तो इसका उत्तर होगा डी, आगम शास्त्र को। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है।
जैन धर्म से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो जैन धर्म से यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला सवाल है, चेरो विद्रोह के किस चेरो नेता को फांसी दे दी गई थी? चेरो विद्रोह के वह कौन से ऐसे चेरो नेता थे जिन्हें फांसी दे दी गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा भूषण सिंह, उत्तर बी। ठीक है। अगला सवाल, देश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का स्थान क्या है? तो यह भी सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूछा गया सवाल है कई बार। तो इसका स्थान जनजाति दृष्टिकोण से कितना है? हमारे अनुसूचित जाति की जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का स्थान जो है आपका वह 14वां है। ठीक है, उत्तर बी। अगला सवाल, किस स्वतंत्रता सेनानी ने 1955 ईस्वी में पहली बार झारखंड राज्य के लिए राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि किस स्वतंत्रता सेनानी ने 1955 ईस्वी में पहली बार झारखंड राज्य के लिए राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा था? तो यह उसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी, रामनारायण सिंह। ठीक है, तो इस तरह हम लोग 50 टॉप 50 क्वेश्चन आज हम लोग कवर कर पाए। या प्रैक्टिस सेट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा, ताकि जो कई ऐसे लोगों हैं जो एग्ज़ाम के झारखंड के एग्ज़ाम के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, तो यह प्रैक्टिस सेट उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को अब समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आप लोगों के वन लाइनर के फॉर्म में हम यह सेट लाएंगे। ठीक है, ताकि आसान पड़े और कम समय भी लगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।